हे गाइस नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से 2025 के अंदर अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या एडिशनल या फिर रीअपीयरमेंट किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी ईयर के एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम टाइम में काफ़ी डिफिकल्ट होता है उसको अटेम्प्ट करना, और काफ़ी जो रीअपीयरमेंट है जिसमें बच्चे काफ़ी फेल होते हैं और बहुत मुश्किल वो पेपर बच्चों को लगता है, और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इन सब का जो है डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप अपनी बीएड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप वर्किंग हैं, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो हमारे पास बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 999607 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप पर, और पेमेंट के जस्ट बाद क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आपको मिल जाएगा, जिससे बहुत अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। तो गाइस अब इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को अपने एग्जाम देने होते हैं, जिसमें 3 तो कॉमन सब्जेक्ट हैं और 2 बच्चों के टीचिंग सब्जेक्ट हैं। तो इन 3 कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जिसका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बहुत डिफिकल्ट और काफ़ी लेंथी पेपर आता है, वो है आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया। क्योंकि इसमें क्या है, हम बना के कुछ भी नहीं लिख सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके तहत क्या है दी जाती हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज बच्चों की रहती है, और ये वाला जो एग्ज़ाम है बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो इस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करती हैं, क्योंकि मैंने पिछले 15-16 साल के अंदर ये ऑब्जर्वेशन किया है कि अगर थोड़ा सा भी ढिलाई इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आप बरतते हैं, तो मान के चलो आने वाले टाइम में आपका रीअपीयरमेंट आना डेफिनेटली एक बहुत ईजी चीज़ क्या है बच्चों के लिए हो जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है कि जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑफ इंडिया है फर्स्ट ईयर के अंदर ये वाला सब्जेक्ट सबसे मुश्किल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, और उसकी लैंग्वेज में भी हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, प्रियम्बल के अंदर जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो एज इट इज़ इसके अंदर मेंशन है। तो इसको आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, और जो भी हो सके अपने पॉइंट्स बना के इन चीज़ों को हाईलाइट करके आपको इसको क्या है मेमोराइज करना है। उसी के हिसाब से इस एग्जाम को आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, क्योंकि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मतलब मान के चलिएगा ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसके अंदर जितनी भी थ्योरीज हैं, थ्योरीज के अंदर जैसे जीन पियाजे की थ्योरी, आपकी कॉलबर्ग की थ्योरी, आपकी लीवाई गोडसे की थ्योरी है, ठीक है, ये बहुत सारी थ्योरीज इसके अंदर आती हैं। तो इन थ्योरीज के अंदर भी वो सारी की सारी डिटेल या सारा जो रिसर्च उन लोगों ने किया है साइकोलॉजिस्ट ने, वो एज इट इज आप लोगों को लिखना होता है। तो सबसे पहले आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इंडिया और दूसरा आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये दो जो सब्जेक्ट हैं गाइज ये काफ़ी डिफिकल्ट है, इनकी फर्स्ट ईयर के बच्चों को अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है, ताकि आप लोगों की जो रीअपीयरमेंट है वो बिल्कुल ना आए और एक अच्छे नंबर आप लोगों के एग्जाम के अंदर आ जाए। अब मैं बात करता हूं बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर की। देखिए सेकेंड ईयर के अंदर गाइस क्या है, 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट के अंदर जो फोर्थ ए और फोर्थ बी है, फोर्थ पेपर जो उसके 2 पार्ट है ए और बी, और फिफ्थ जो है उसके भी 2 पार्ट है ए और बी, ठीक है। तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो 2 पार्ट जब इनके ऐड हो जाते हैं तो टोटल कितना हो जाता है, 7 एग्जाम हो जाते हैं। तो पहला जो आपका पेपर इसका नॉलेज एंड करिकुलम, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि फुल फ्लैश पेपर उसके अंदर दिया जाता है 80 मार्क्स का, और वहाँ पर भी काफ़ी डिफिकल्ट थ्योरीज है। तो उसकी भी तैयारी गाइज आप लोगों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करनी, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं कि भाई नॉलेज एंड करिकुलम के अंदर अंतर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको पढ़नी है। वो थोड़ा सा क्या आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, तो उस वाले सब्जेक्ट पर भी आप ज़्यादा फोकस करो। इस सब्जेक्ट के अंदर भी बच्चों की जो रीअपीयरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। अब इसके बाद मैं अगर बात करूं आपसे कि दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मान ली मैंने आपको नॉलेज एंड करिकुलम वाला सब्जेक्ट आपको बता दिया। एक सब्जेक्ट है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, जो समावेशी शिक्षा है गाइज, इसके अंदर भी काफ़ी डिफिकल्ट थ्योरीज हैं, और इस सब्जेक्ट के अंदर भी बच्चों को पढ़ने में परेशानी या कठिनाई होती है,
क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई जो समावेशी शिक्षा है वो उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए किया, उसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान है, तो वो बहुत सारी चीज़ क्या आपकी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट के मेल जोल में क्या है वो आती है। तो इसलिए जो आपका इंक्लूसिव वाला जो पेपर है इस पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इस सब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी बच्चों की रीअपीयरमेंट आ जाती है। तो इसलिए जब आप अपना बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आप अपना जो है इंक्लूसिव एजुकेशन वाले पे आप खास ध्यान देंगे, और दूसरा जो पेपर आपका मैंने बताया नॉलेज एंड करिकुलम, और तीसरा जो पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, इन तीनों सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ रहनी चाहिए। और सबसे पहले जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वाला काफ़ी डिफिकल्ट है। फिर आप नॉलेज एंड करिकुलम की तैयारी करेंगे और तीसरा जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये तीन सब्जेक्ट तो गाइज आपके सेकेंड ईयर के हैं, जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी आती है, उनके नोट्स भी बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फर्स्ट ईयर के जो मैंने जो सब्जेक्ट आपको बताए हैं कि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया और दूसरा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो टोटल ये 5 सब्जेक्ट हैं जो बीएड में बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं, जिसके कारण बच्चों के नंबर नहीं आ पाते। अब हम लोगों ने जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो बच्चों के लिए नोट्स बनाए हैं, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में क्या है बच्चों के लिए लिखा है, बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ मेंशन की है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में भी चलते चलते भी अगर उन नोट्स को आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी तरीके से वो लैंग्वेज याद हो जाएगी और बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के इसमें आ सकते हैं। तो गाइज मैं फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों से करना चाहूँगा कि बीएड के जो भी सब्जेक्ट मैंने बच्चों को बताए हैं आप उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि बहुत सारी रीअपीयरमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट की आ रही हैं, किसी की 5 नंबर से, किसी की 7 नंबर से, किसी की 3 नंबर से। आप 2-2, 4-4, 5-5 नंबर से अगर बच्चे आप पास होने से रह जाते हो तो मान के चलिए स्टूडेंट को कितना दुख आता है कि 2-3 नंबर अगर और आ जाते तो पूरा मेरा साल बच जाता। तो इसलिए आप लोगों को फोकस अपनी स्टडी पे करना है, और उसके अगर आप के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाते हो, तो जितना भी आप पढ़ो ना गाइज, तो उसको अच्छे तरीके से आप उसको मेमोराइज करो, ताकि उस लेवल पर चल के क्या है उन चीज़ों को आप हटा पाओ जो आपके एग्जाम के अंदर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको हेल्प करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा गाइज, इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।